तो यहाँ पर देखो, अब हम देखने वाले हैं 8वें नंबर का प्रश्न। 7 प्रश्न यहाँ पर हमने किया है, और सातों का सातों प्रश्न जो है ना, बेसिकली किस पे हमारा डिपेंड है? शेषफल प्रमेय पर नहीं, गुणनखंड प्रमेय पे। 8वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा अलग है। 8वें और 9वें नंबर का प्रश्न बिल्कुल सेम प्रश्न है, समान प्रश्न है, बट पीछे जो भी प्रश्न किए हैं उससे थोड़ा सा अलग है। तो आओ जरा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है और कैसे इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं हर बातों को, सभी बातों को। तो प्रश्न है ए और बी का मान ज्ञात करना है। हमारे पास बहुपद एक दिया है। ऐसे प्रश्न को, पैटर्न को समझो। यहां पर बहुपद एक है और इस बहुपद का गुणनखंड 2 है। क्या है? बहुपद एक है, इस बहुपद का गुणनखंड 2 है, और यहां पर ए और बी दो मान, एक्स तो है ही, एक्स एक चर तो फंसा हुआ है ही, साथ ही साथ ए और बी भी फंसा हुआ है। तो यहां पर हमको बोला जा रहा है कि बाबू ए और बी का मान निकाल के हमको बता। देखो यहां पर जो हम प्रयोग करने वाले हैं ना, तो ये तो हम गुणनखंड प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं है। हमने तुमसे क्या कहा? हमने तुमसे कहा कि सपोज पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। समझना, गौर से समझना। ये पी ऑफ एक्स इस वाले एक बहुपद है। अब यहां पर समझो बात को कि अगर ये बहुपद है और इसका दो गुणनखंड हमारे पास x माइनस एक्स प्लस 2 और x प्लस 5, ये दो गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि p ऑफ माइनस 2 और p ऑफ माइनस 5 ये दोनों कितना आएगा? हमारा 0 आएगा। और तुम्हारे मन में ये भी प्रश्न आया, बाबू ये पी ऑफ माइनस 2 माइनस 5 कहाँ क्या है, और पी ऑफ माइनस 2 का मतलब क्या होता है? पीछे भी कई बार बता चुके हैं। देखो x प्लस 2 बराबर हम 0 करेंगे तो x बराबर हमको माइनस 2 मिलेगा, x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर यहां से हमको माइनस का 5 मिलेगा। ये बातें तो समझ में आ गई। मतलब ये जो गुणनखंड है ना, इसका जीरोज निकालना है, शून्य निकालना है। दूसरी बात, पी ऑफ माइनस 2 का मतलब होता है कि जहां जहां x है, जैसे x ये है तो माइनस 2 का स्क्वायर, x के जगह पर माइनस 2, फिर 7x का मतलब 7 गुने एक्स, 7 गुने माइनस 2 प्लस 10, और इसको हमको सॉल्व कर देना है। और ये किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर होगा। इतनी बातें तुमको समझ में आ गई। मतलब दो गुणनखंड है तो दोनों को यदि इस बहुपद में रखेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ अब जरा प्रश्न को देखें, प्रश्न को देखिए यहां पर कैसे हम कर सकते हैं, समझो बात। तो हमारे पास सबसे पहले तो एक बहुपद दिया है, तो माना कि p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस b, ये हमारे पास बहुपद। अब दिया क्या है हमारे पास? दिया है कि x माइनस 1 p ऑफ x का एक गुणनखंड है गुणनखंड है, तो दिया है तो होगा ही। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यदि हम p ऑफ 1 रखते हैं तो 0 हो जाएगा। फिर बोलोगे p ऑफ 1 कहां से आया? तो x माइनस 1 बराबर 0 करो, यहां से x बराबर 1, यानी कि p ऑफ 1 हमको यहां पर रखना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बाबू कि p ऑफ x हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस b, ये दिया है ना। p ऑफ 1 का मतलब है जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे, तो बराबर में 1 का क्यूब माइनस ए इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 गुने 1 प्लस b। अब चूंकि p ऑफ 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0, तो ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। चलो जी, 1 का क्यूब मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और 1 को यदि ए से गुना करे तो माइनस ए, माइनस का 13 हो जाएगा, और प्लस में यहां पर b बराबर 0। ठीक है, क्लियर है बात। अब अगर 13 में से 1 घटा दे तो कितना होगा? माइनस ए माइनस ए प्लस बी, और ये होगा तुम्हारा माइनस 13 में से ए हट जाएगा प्लस वाला, तो बचेगा माइनस 12 बराबर में 0। तो माइनस ए प्लस बी बराबर हमारा निकल के आ रहा है 12, और इसको अपन मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहां तक समस्या कोई है? देखो होनी नहीं चाहिए, बातें तो हमने क्लियर की है, बातें तो सारी बताई है ना।
और समस्या हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुमने बेसिक वाला वीडियो नहीं, तुमको बेसिक नहीं पता है, जो लेक्चर का बेसिक है वो नहीं पता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अगर तुम प्रॉपर एक प्रश्न को भी देखे हो ना, तो वहां पर तुमको बातें समझ में आए। ठीक है, तो जो बातें हमने पहले गुणनखंड के साथ किया है वही बातें यहां पर दूसरे गुणनखंड के साथ करेंगे, तथा यहां पर पी ऑफ एक्स का दूसरा गुणनखंड क्या है? देखो जरा, x+3 है। तो इसका मतलब अगर गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करें, गुणनखंड प्रमेय से P ऑफ -3 बराबर यहां पर क्या होना चाहिए? हमारे पास 0 होना चाहिए। ठीक है जी। अब P ऑफ x बराबर क्या है हमारे पास? P ऑफ x बराबर है x³ -ax² -13x और प्लस b। अगर हम P ऑफ -3 करते हैं, इसका मतलब -3 का क्यूब, a गुने -3 का स्क्वायर, -13 गुने -3 और प्लस b, ये किसके बराबर होगा? 0। हमने किया क्या? जहां जहां पर x था वहां वहां पर सिर्फ हमने -3 को रख दिया है और ये कुछ नहीं किया है। -3 का अगर क्यूब करेंगे तो -27 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 3 का स्क्वायर करे तो 9 और -a को 9 से गुना किए तो -9a हो गया। 13 का 3 से गुना किए तो 13 कितना हो गया बाबू? प्लस में 39 यानी 39, प्लस में b हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 39 में से 27 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 में से 7, देखो सबसे पहले तो 9a प्लस 39, 39 ने b, ये वाला। अब 9 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 2 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, ये हो जाएगा हमारा प्लस में कितना? 12, प्लस में 12 बराबर में 0। इसका मतलब -9a प्लस में b बराबर में -12 होगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। आगे आ जाइए समीकरण नंबर 2। अब यहां पर समझो, गौर से देखो, समीकरण 1 और 2 को हल करो। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है हमारा? -a प्लस b बराबर 12, -a प्लस b बराबर 12। समीकरण 2 है -9a प्लस b, -9a प्लस b बराबर में कितना आएगा हमारा? -12। इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो b का गुणांक बराबर है, यानी b का गुणांक 1 है, b का गुणांक 1 है, साथ ही साथ चिन्ह भी बराबर है, तो घटाएंगे यहां पर, तो घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, बदल गया चिन्ह, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 प्लस में है a, यहां से घट जाएगा तो 8a हो जाएगा। 12 प्लस में 12 प्लस में ये हो गया हमारे पास 24। तो इट मीन्स कि 8a बराबर यहाँ पर 24 आ रहा है, तो a का मान कितना आएगा? 24/8, 8 3 का 24, ये हमारे पास a का वैल्यू 3 निकल के आ रहा है। क्लियर है? a का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में रखो। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो यहां पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास? -a प्लस b बराबर 12। a का मान तो यहां पर -3 है, प्लस b बराबर में 12 है। ठीक है, b बराबर होगा 12, अगर इसको इधर लेके जाएंगे प्लस में 3 होगा, तो b का मान यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आ रहा है a और b का, वो कितना निकल के आ रहा है? 3, और b का मान यहाँ पर 15 निकल के आ रहा है। तो अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न में पूछा जा रहा था, एक बहुपद दिया है x³ - ax² - 13x प्लस b, a और b दो मान फंसा हुआ है, इसके अलावा x चर है। ठीक है, तो यहाँ पर a b का मान ज्ञात करना था, और x - 1 x + 3 जो है ये बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले, चूंकि x - 1 जो है ना इस वाले का बहुपद है, इसका मतलब p ऑफ 1 बराबर 0 होगा। बहुपद में x के जगह, चर के जगह पर 1 रखा हमने, और यहां से एक समीकरण बना हमारा a प्लस b बराबर 12। ठीक इसी तरह दूसरे गुणनखंड और बहुपद के साथ किया हमने, तो इस प्रकार से -9a प्लस b बराबर -12 आया। समीकरण 1 और 2 को हमने हल किया, तो यहाँ से a और b का मान हमको निकल के इजीली आ जाता है।